आज हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कर्व बॉन्डिंग द रीजन ए। तो अब नेचर ऑफ कर्व बॉन्डिंग द रीजन ए, फर्स्ट केस है इफ रीजन ए बाउंडेड बाय curves y equal to f1x, y equal to f2x, x equal to a and x equal to b. That is x axis, y axis, एक वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे हम बेटा इसमें y equal to f1x to y equal to f2x और जिसमें कुछ x की बाउंडेशन दी है, इस प्लेस पर x equal to a है और x equal to b। तो हमारा एरिया ऑफ रीजन जो है वो ये है। एरिया ऑफ रीजन हमारा शेडेड पार्ट है, जिसमें वर्टिकल स्ट्रिप रिप्रेजेंट कर रही है फ्रॉम कर्व दिस टू कर्व दिस। इसकी वेट डेल्टा एक्स है, वेरी स्मॉल इक्विवेलेंट टू 0 और x की लिमिट है x, दैट मींस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस भी कर सकते हैं। तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, दिस टू दिस एंड कर्व दिस टू दिस। तो ये हमारा बाउंडेड एरिया है, ये हमें मिल गया। अब इस रीजन में हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो हमारा इंटीग्रल है डबल इंटीग्रल, जिसे हम एरिया इंटीग्रल भी कहते हैं, ऑफ फंक्शन एक्स वाई डी। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू ओवर रीजन ए एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, इसे ये भी कह सकते हैं। दिस इज इक्वल टू f1x to f2x और ये हुआ बेटा fxy dy dx a to b। तो ये बेटा y की लिमिट है, y फ्रॉम f1x to f2x यानी कर्व टू कर्व एंड x की लिमिट कांस्टेंट है फ्रॉम a टू b। इस रीजन में हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। वी फाइंड वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन द एरिया ऑफ रीजन दिस। तो यहां पर हम सबसे पहले ये जो अंदर वाला इंटीग्रल है इसे इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में और उस समय x कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। अब उसे इंटीग्रेट करने के बाद y के प्लेस पर f1x और फिर f2x या b माइनस जो बोलते थे फार्मूला हम लोग इंटीग्रल का करने के बाद हमें कंप्लीट फंक्शन x में मिल जाएगा। और अब इसे हम सॉल्व करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज, फाइनली हमें इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये है कि इफ रीजन ए बाउंडेड बाय द कर्व दिस y equal to f1x, y equal to f2x, x equal to a to x equal to b, that shaded part, then this function integrating in this region from this to this and this to this। अब अगला केस है सेकंड, if region A bounded by the curves x equal to f1y to x equal to f2y, y equal to c and y equal to d। ऐसी स्थिति में हमारा एरिया इंटीग्रल डबल इंटीग्रल fxy ओवर द रीजन a, दिस इज इक्वल टू fxy dx dy। और अब यहां बेटा हमारे बन जाएगा f1y
टू f2y और ये लिमिट हो जाएगी कांस्टेंट टू कांस्टेंट, दैट मींस c टू d, और ये लिमिट x इक्वल टू है, दैट मींस इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. फर्स्ट वी इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, आफ्टर इंटीग्रेटिंग दिस वी इंटीग्रेट रिमेनिंग पार्ट्स विद रिस्पेक्ट टू y. अब यहां बेटा जो हमारा एरिया तो वो क्या है उसको लेते हैं. इस बार हमारा कर्व ये है, स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल ली जाएगी और ये हमारा बेटा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में x इक्वल टू f1y टू x इक्वल टू f2y, और हमने ये ले लिया y इक्वल टू c टू y इक्वल टू d. तो हमारा रीजन जो मिला एरिया वो ये है सेडेड पार्ट, कर्व टू कर्व and this to this, yc to yd, that means line parallel to x axis at a distance c from y axis. एक लाइन ये है बेटा और दूसरी at distance d in positive direction y equal to d, और कर्व टू कर्व. तो इस समय बेटा हमारा जो इंटीग्रेशन है ये फंक्शन का तो इस रीजन में हो रहा है. ऐसी स्थिति में हम फंक्शन को सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं. जो भी आंसर आया वो कंप्लीटली हमारा y में हो जाएगा क्योंकि x इक्वल टू f1y टू x इक्वल टू f2y है, और अब फाइनली हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और हमें जो भी वैल्यू है इंटीग्रल की मिल जाएगी. तो ये बेटा रहा इसका सिद्धांत है कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा. अगर लिमिट फंक्शन x में है तो पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, लिमिट फंक्शन y में है, x इक्वल टू f1y टू x इक्वल टू f2y है तो हम सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y इक्वल टू f1x टू y टू इक्वल टू f2 x है तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे और अगला पार्ट उसके बाद करेंगे. ये इसमें नियम है. अब ये क्वेश्चन लिया जाए तब ज्यादा क्लियर होगा. क्वेश्चन कर लेंगे इस बार, दोनों पर क्वेश्चन लिया जाएगा, दोनों टाइप के लिए. पहला क्वेश्चन लेना है. फर्स्ट क्वेश्चन 0 to 2 and 0 to x square, 0 to 2, 0 to x square, e power y by x dy dx, e power y by x dy dx. अब यहां पर हमने देखा जो अंदर वाला इंटीग्रल है उसकी लिमिट में जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वो x है, दैट मींस लिमिट y 0 टू yx स्क्वायर है. इसका मतलब सबसे पहले जो इंटीग्रल इंटीग्रेट किया जाएगा वो y के रिस्पेक्ट में किया जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू 0 टू 2 इंटीग्रल 0 टू x स्क्वायर e पावर y by x dy and dx. y 0 to yx स्क्वायर तो y की लिमिट और dy. अब ये इंटीग्रेट किया जा रहा है, कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा x. तो दिस इज इक्वल टू 0 टू 2 e पावर y by x और इनटू 1 अपॉन x. क्योंकि तुम्हें मालूम है e पावर ax का इंटीग्रल होता है e पावर ax अपॉन a. जो कोफिशिएंट है वो अपान में आ जाता है, तो हमारा कोफिशिएंट 1 अपॉन x है, अपान में आ गया और ये बेटा लिमिट लग गई 0 टू x स्क्वायर dx. इतना नोट कर लो सब लोग. अब हम लोग चलो यही बात कर लेते हैं. 0 टू 2 ये ऊपर आया, x कांस्टेंट है तो चलो x ही हो गया e पावर 2y by x
और ये हमने लिमिट लगा दी 0 to x स्क्वायर। अगले स्टेप में आए, अगले स्टेप में पहुंचे हम लोग, तो y के प्लेस पे x स्क्वायर रखेंगे, तो x e पावर x स्क्वायर बाई x माइनस x e पावर 0, तो dx, यहां भी होगा dx। अगले स्टेप में पहुंचे हम लोग, इसकी वैल्यू हमें मिल गई 0 to 2 x e पावर x माइनस x dx। ये हमें मिल गया बेटा 0 to 2 x e पावर x dx माइनस x dx 0 to 2। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकेंड e पावर x का इंटीग्रल e पावर x ही आया 0 to 2 माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड dx 0 to 2 और माइनस x स्क्वायर बाई 2 0 to यहां तक पहुंच के बेटा कितना नोट हो गया होगा। अगले स्टेप क्या है, अगले स्टेप पहुंचे हम लोग, दिस इज इक्वल टू 2 e पावर 2 माइनस 0 से 0 माइनस e पावर x 0 to 2 और माइनस 4 by 2 that means 2 minus 0. This is equal to 2 e power 2 minus e power 2 minus e power 0 or minus 2. This is equal to 2 e power 2 minus e power 2 minus minus plus 1 minus 2. Finally answer कितना आ गया बेटा? This is equal to e power 2 that means e square minus 1. So we get answer e square minus 1. सही है बेटा आंसर इसका। तो पहला इंटीग्रल हमारा हो गया जिसमें हमारा एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू f1x टू y इक्वल टू f2x था, जिसमें y f1x 0 था और f2x हमारा कितना था बेटा x स्क्वायर था, और x a जिसे कर रहे थे वो 0 था और b जिसे कर रहे थे वो 2 था। अगला क्वेश्चन लिया जाए बेटा सेकंड टाइप का। सेकंड टाइप क्वेश्चन बेटा नोट करना, लिमिट 0 to 1 and limit 0 to under root 1 by 2 1 minus y square। ये बेटा ये हेडिंग हटा देते हैं, बार बार डिस्टर्ब कर रही है। तो अंडर रूट हाफ 1 minus y square dx dy अपॉन अंडर रूट 1 minus x square minus y square। ये बेटा हमने क्वेश्चन लिया। अब इस बार हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, दैट मीन्स हमारा कर्व बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू अंडर रूट 1 by 2 1 minus y square एंड y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 है। तो ये लिमिट x की है, इसलिए सबसे पहले इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में किया जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0 to 1 ये आएगा इंटीग्रल 0 टू अंडर रूट हाफ 1 minus y square और dx अपॉन अंडर रूट, इसको बेटा हम सुधार लेते हैं, इसे लिख देते हैं 1 minus y square हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा और वेरिएबल क्या है यहाँ x है, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जैसा हो गया। y कांस्टेंट है तो a स्क्वायर जिसे कह रहे हैं वो 1 minus y स्क्वायर है और माइनस x स्क्वायर है, और ये हो गया बेटा dy। अब सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। फार्मूला तुम्हें इसका मालूम नहीं है कि dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर sin इनवर्स x बाई a हो जाता है इंटीग्रेशन।
ये मिल गया साइन इनवर्स, जिसे x कह रहे हैं वो x है और जिसे a कह रहे हैं वो √1 माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि √1 माइनस y स्क्वायर स्क्वायर मींस 1 माइनस, लिमिट हमारी हो गई बेटा 0 to √1 माइनस y स्क्वायर dy। दिस इज इक्वल टू 0 to 1 और अब मेरे क्या बता रहे साइन इनवर्स, जब हम इसे रखेंगे √1/2 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन √1 माइनस y स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स 0 dy। ठीक बेटा, अब हम लोग यहां आते हैं इस स्टेप पर, ये √1 माइनस y स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर कट जाएगा और √1/2 हमारा बचेगा। तो ये मिला बेटा इंटीग्रल 0 to 1 साइन इनवर्स 1/2 dy। और ये बेटा 0 हो गया, साइन इनवर्स 0 होता तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मिला। और अगले स्टेप पर पहुंचे तो ये कांस्टेंट है, दैट मींस sin इनवर्स 1/2 5/4 होता है बेटा 5/4, और ये y हुआ 0 to 1 इक्वल टू 5/4 1 माइनस 0। तो फाइनली हमें आंसर कितना मिल गया बेटा 5/4। तो सेकंड केस निकल लिया, जिसमें हमारा एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व x equal to f1y to x equal to f2y, that means x equal to 0 to x equal to √1/2 1 minus y square, and y equal to c to y equal to d, that means y equal to 0 to y equal to 1 है। इसे हमने इंटीग्रेट कर लिया, तो दोनों टाइप का हो गया। अब तीसरी स्थिति भी हो सकती है कि हो सकता है ये कांस्टेंट में भी कांस्टेंट, तो एक क्वेश्चन उस पे भी ले लें। वहां पर हम स्वतंत्र हैं, पहले चाहे x के रिस्पेक्ट में करें तो y कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, या y के रिस्पेक्ट में करें तो x कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और दोबारा फिर हमारा दूसरा वाला वेरिएबल आ जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में हो जाएंगे। तो अगला एक और टाइप ले लेते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन बेटा तुम लोग पूछ रहे थे जो वो गामा फंक्शन पे डिपेंड है, और गामा फंक्शन हमारा सेकंड सेमेस्टर में है कोर्स में। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों के किसी भी यूनिट में गामा फंक्शन नहीं दिया गया है, इसलिए बेफिक्र रहो, गामा फंक्शन पर डिपेंड इंटीग्रल नहीं दिया जाएगा। जो भी इंटीग्रेशन होगा वो विदाउट गामा फंक्शन होगा। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन तुम देख रहे होगे, जो तुम डिस्कस कर रहे थे, वे डिपेंड कर रहे थे गामा फंक्शन पर। तो अब हम लोग अगला एक और केस ले लेते हैं, और इसके बाद इस पर तुम लोग रिहर्सल करोगे काफी। तो क्वेश्चन लिखना पड़ता है 0 to 1 0 to 1 0 to 1 0 to 1 dx dy अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर। ये हमारा इंटीग्रेशन है। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसे x इक्वल टू c टू x, x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, y इक्वल टू c टू y इक्वल टू d भी ट्रीट कर सकते हैं, और इसे पहले y और इसे तो हम किसी भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। चलो पहले हम लोग इसे y की रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो 0 to 1 हमने इसे किया 0 to 1 dy √1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर, और ये dx। अब तुम देखो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग अगले स्टेप पर कर लेते हैं 0 to 1, और ये 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, और ये 0 to 1 dy अपॉन √1 माइनस y स्क्वायर हमने ले करके इसे dx कर लिया। यहां तक हो गया, वेरिएबल ये है, बाकी सब कांस्टेंट है। अब ये हमारा अगले स्टेप में जब सॉल्व होगा ये कर लेते हैं 0 to 1 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स y लिमिट फ्रॉम 0 to 1 dx। ये हो गया बेटा, और फिर अगले स्टेप पर हम लोग पहुंचेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 0 to 1 लिमिट 0 to 1 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर और साइन इनवर्स 1, दैट मींस 5/2 और माइनस 0 dx।
ये हो जाएगा बेटा। अगले स्टेप में आए हम लोग, 5/2 कांस्टेंट है, हम लोगों ने 5/2 बाहर कर दिया, 0 to 1 dx upon √1 minus x square. Further we get 5/2 sin inverse x 0 to 1, और ये फिर इसकी वैल्यू बेटा हो गई 5/2 और दिस में 5/2 minus 0. Finally we get pi square by 4. तो क्वेश्चन इजी ही एग्जाम में आएंगे, कोई भी क्वेश्चन और टेढ़ा नहीं आता है। और हमने पहले बता दिया कि गामा फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, गामा फंक्शन पढ़ा दिया जाएगा तभी वे क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देने का राइट है। तो इसलिए इतने पे तुम लोग पूरा रिविजन कर डालो, कहीं भी कोई क्वेश्चन कठिन नहीं है, लिमिट देखते तुम पहचान लोगे। अब नेक्स्ट टर्म में हम लोग लगाएंगे डबल इंटीग्रल इन गिवन रीजन। अभी तक बेटा गिवन रीजन में तुम देखते लिमिट लगी हुई थी, अब लिमिट नहीं लगी होगी। एक एरिया बाउंडेड बाय रीजन हम लोग बाकायदे निकालेंगे कि ये कहां से कहां तक बाउंड कर रहा है एक दूसरे को, तो वो एरिया मिलेगा जिसमें लिमिट हम लोग कैलकुलेट करके निकाली जाएगी, और तब फिर उसे हम वो बोलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में या कंप्लीटली बाउंडेड बाय दिस एंड दिस कर्व, जैसा बोलेगा उस हिसाब से हम लोग लगाएंगे। तो अगले लेक्चर में उसको लिया जाएगा। थैंक यू।